तब भी सड़क पे आए थे, लेकिन देखिए आप एक बात गलत कह रहे हैं। जब बंद किए जा रहे हैं तो सरकार ने कहा कि जहाँ भी बच्चे कम है 50 से बंद कर दो। हमने उसका विरोध किया, अभिभावक ने उसका विरोध किया, फिर आखिरी में आदेश आया कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है वे बंद होंगे। तो कितना फर्क पड़ा, लाखों स्कूल बच गए। मुद्दा बनता है क्या चुनाव में शिक्षा का ही? मुद्दा तो सर सारे बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे सरकार उठा देती है। मुस्लिम चल रहा है। हाँ, कुछ मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सरकार कुछ ऐसे मुद्दे उठा देती है जिसके कारण ये जो असली मुद्दे देश के हैं ये दब जाते हैं। और रही बात उनकी, देखो जब निर्माता ही, भाई देश के निर्माता कौन है? विधायक और एमपी, उन्हीं को कानून बनाना है। तो कहते हैं शिक्षक होते हैं देश के निर्माता। शिक्षक होते हैं बच्चों के निर्माता, उनकी अंदर जागरूकता पैदा करने वाला। लेकिन अगर वे जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वे लोग जो कानून बनाते हैं, अगर वे कानून अपने खिलाफ थोड़ा ना बनाएंगे, मैं अपने खिलाफ थोड़ा कोई कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई आदमी करता है दूसरे के खिलाफ। अब रास्ता क्या है आपके सामने? मामला सुप्रीम कोर्ट में। मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक लीगल प्रोसीजर है, हम लीगल प्रोसीजर में भी लड़ेंगे, लेकिन सबसे बड़ा दरबार जो है वो जनता दरबार है। इसके बाद हमारे जो भी अधिकारीगण हैं उन्होंने अगला निर्णय तय कर लिया है। अगला हमारा धरना दिल्ली कूच का, दिल्ली के साथ संसद घेराव का होगा। इतने काबिल है कि वे 90% शिक्षक आज भी क्लियर पास कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात ये है कि तानाशाही जो चल रही है उस तानाशाही के विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। लेकिन सरकार ने बैक गियर लगा दिया है टीचर को लेकर। नहीं, सरकार की देखो, सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हम आए हैं। सरकार का तो मानना यह है कि सरकारी नौकरी खत्म हो जाए। सरकार की जो सोच है सरकारी नौकरी खत्म करने की है। लेकिन ये बात नहीं जानते, सरकार जिस टाइम का आपका कोरोना था उस टाइम भी सरकार के पीछे सरकारी कर्मचारी खड़ा था। अगर कोरोना को हराने में काम किसी ने किया है तो सरकारी कर्मचारी ने किया है, प्राइवेट वाले घर बैठ गए थे। लेकिन हमारा मानना ये है, हम सरकार के विरोध में नहीं है, हम प्रशासन के विरोध में नहीं है, हम सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में नहीं है, हमें नियम के विरोध में बस। सरकार, ये जो स्कूली बच्चे हैं, सरकार के जो स्कूल हैं वहाँ तो बच्चे घट रहे हैं, बच्चे सब जा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में। तो पहले टेट तो वहाँ लागू होना चाहिए। जो प्राइवेट स्कूल हैं जो बड़ी संख्या में फीस ले रहे हैं, सर उन पर लागू करेंगे तो कमाई कहाँ से होएगी? जहाँ जितने भी सरकार प्राइवेट स्कूल जो हैं वे ज़्यादातर सारे स्कूल किसी ना किसी नेता के, किसी बड़े अधिकारियों के हैं। तो वहाँ पे नहीं है, वहाँ टेट कुछ नहीं है, वहाँ तो कोई नियम ही नहीं है। दूसरी बात एक और है, संख्या घटने की बात। जब सरकार आंखें बंद करके लगातार परमिशन दे रही है, मानक दे रही है, गाँव में स्कूल खुल रहे हैं, अगर आपके घर में 4 बच्चे तो एक बच्चा तो उधर जाना ही है, हम कितने भी जोड़ लगा लें। सरकार को जो मान्यता देनी चाहिए उसका विरोध करते हैं हम कि भाई गाँव में जब 100 बच्चे तो खुली है, आप वहाँ भी प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा? फर्क तो पड़ेगा अगर 4 दुकानें बराबर खुल जाए। एजुकेशन 2 तरह की दी जा रही है, प्राइवेट और सरकारी। सरकार की सोच सिर्फ इतनी है कि प्राइवेट रहे, सरकारी बंद हो जाए। सरकार को पैसे देते जोर पड़ता है, तनख्वाह देते। स्कूल बंद करें, मर्ज करें, अब स्कूलों में टीचरों को क्या जाएगा? सबसे पहले तो मर्ज किए थे, उसके बाद 1 किलोमीटर के दायरे के बंद कर दिए। करे तो सारे थे, पर विरोध बाद में होने के कारण पीछे हट गए। तो सरकार की सोच सिर्फ यह है कि किसी तरीके से कोई भी बैकडोर निकाली जाए और सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभाग खत्म कर दिया जाए। नरेंद्र सरकार की पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगी बेटी तो आगे बढ़ेगी बेटी, नैरेटिव तो बढ़िया दिए जा रहे हैं ना। नैरेटिव के लिए तो बदनाम है ही सरकार, नैरेटिव के बेस पर तो दुनिया चली रही है। जो जितना बढ़िया नैरेटिव सेट करता है वो उतना ऊपर जाता है। लेकिन हम फिर भी नहीं कहते हैं कोई बुरा नहीं होता, बुरी सिर्फ होती है आदमी की सोच। अगर सोच गलत है तो देश डेफिनेटली आपकी ग्राउंड में जाएगा, आसमान की तरफ नहीं जा सकता किसी कीमत पे। जो टेट के बिना टीचर हैं पूरे देश में करीब कितने होंगे? लगभग मान के चलिए 2010 से पहले जो देश के अंदर लगभग 25 लाख टीचर ऐसे होंगे जो टोटल स्टेम टेट क्लियर नहीं है। अच्छा, कितने परिवार प्रभावित होंगे करीब? आप ये देख लीजिए, कम से कम 1 लाख परिवार प्रभावित होने ही होने हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से होने हैं। क्योंकि भाई जिसके घर में 2 भी टीचर हो सकते हैं, एवरेजली 1 लाख से 5 लाख के बीच में एवरेजली टीचर प्रभावित होना ही होना है। तो बेरोजगार जाएंगे ऐसे तो? बिल्कुल बेरोजगार होंगे। सरकार चाहती यही है, सरकार यही चाहती है कि किसी तरीके से आदमी बेरोजगार होता चला जाए। और सरकार का कहना है पकौड़े बेचो और रोटी खाओ। क्या पकौड़े बेच लेगा हर आदमी? अरे एक बात, जब हमने सारे मानक पूरे कर दिए, हम ये कह रहे मानक उस टाइम लगाते हैं ना, आप उस टाइम आप लोग कहते हैं। अब देखिए, जो नई भर्ती आ रही है वो सुपर टेट से आ रही है। क्या सुपर टेट से टीचर नहीं लग रहे? लग रहे हैं। 10-10 लाख बच्चे सुपर टेट क्लियर कर रहे हैं। क्या वे बच्चे टीचर नहीं बनने लायक है? लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भर्ती तो खोलनी नहीं है, पुराने टीचरों को बाहर निकालने में लग रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? मेरा मीडिया से भी निवेदन ये है कि इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। ये कहीं ना कहीं, सही बताऊं मैं आपको, जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चे जाते हैं इन विभागों में, अमीर का बच्चा नहीं जाता इन विभागों में। ये बताइए आप
बात करी है। अरे बीच में इंतजार कर रहे हो, हम कर दिया। नैसर्गिक न्याय की बात करो कि जो जो आपका पक्ष है सबसे ज़्यादा मजबूत है, जो आपके शिक्षक संघ है, जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, एमएलसी वगैरह सरकार में शामिल है वो तो। देखिए सरकार का फंडा तो ये है, आज के टाइम में आपको भी पता है वोट कैसे खरीदे जाते हैं, वोट की क्या कैलकुलेशन है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन हमारा मानना है कि शिक्षक समाज इतना संगठित है और इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर हमें किसी ने छेड़ने की कोशिश करी तो हम ना उस सरकार की ईंट हिला देंगे, नींव हिल जाएगी सरकार की। ये तो सिर्फ एक सांकेतिक धरना था। आज आपको जो संख्या लग रही है ये एक बहुत छोटी सांकेतिक है। हर ब्लॉक से सिर्फ 5 लोग 10 लोग आ रहे हैं। आपके वीडियो बहुत वायरल होते हैं, शूटर बुनती हुई टीचर जाड़े के दिनों में, या आप सो भी जाते हो, कुछ दारू पी के भी आ जाते हैं सरकारी टीचर। ये क्या एजेंडा चल रहा है उत्तर प्रदेश में, देश में सरकारी टीचरों को लेकर? देखिए मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या है। उसका मेन कारण ये है, एक जगह पे जब बहुत सारे बर्तन होंगे एक आधा तो खनकेगा भी, हर आदमी तो एक जैसा नहीं हो सकता। बदनाम कौन कर रहा है सरकारी टीचरों को? बदनाम सरकार के टीचर को सही मायने सरकार खुद करना चाहती है। कभी गाय आती है, कभी सांड आता है सरकारी स्कूल में। गाय सांड तो सरकार ने सड़क पे छोड़ रखे हैं, अब उसको मास्टर थोड़ी ना रोक देगा कहीं पे। बस सरकार ने सब सांड सड़कों पे छोड़ दिए। आपके यहाँ के किसान बिक जाते हैं, स्कूल में बंद कर देते हैं गायों को और सांडों को, क्योंकि सरकारी स्कूल सरकार की चीज़ है, सरकार की संपत्ति है, इसलिए वो उस पर सबका अधिकार होता है। यही वो कारण है कि लोग उधर सांडों को वहाँ छोड़ देते हैं, पता है जैसे यहाँ छोड़ेंगे तुरंत प्रशासन आएगा। वो तो एक अलग मुद्दा है। जब स्कूल बंद किए जा रहे थे, मर्ज किए जा रहे थे, तब सड़क पर नहीं आए आप? हम तब भी सड़क पे आए थे, लेकिन बात देखिए आप एक बात गलत कह रहे हैं। जब बंद किए जा रहे थे तो सरकार ने कहा कि जहाँ भी बच्चे कम है 50 से बंद कर दो। हमने उसका विरोध किया, अभिभावक ने उसका विरोध किया, फिर आखिरी में आदेश आया कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है वे बंद होंगे। तो कितना फर्क पड़ा, लाखों स्कूल बच गए। मुद्दा बनता है क्या चुनाव में शिक्षा का? मुद्दा तो सर सारे बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे सरकार उठा देती है। मुस्लिम चल रहा है। हाँ, कुछ मैं ये कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सरकार कुछ ऐसे मुद्दे उठा देती है जिसके कारण ये जो असली मुद्दे देश के हैं ये दब जाते हैं, खुदोरे से गौण हो जाते हैं। लेकिन जनता को ये समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें अपने बच्चों का भविष्य चाहिए तो उनको ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी, उन पर विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सरकार एक दूसरा गेम खेल रही है। हमारा ना सरकार से कोई बना रहे हो। नहीं, मैं इस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ। मेरे लिए इस बात की कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए हर बच्चा एक जैसा है, हर देश का हर नागरिक मेरा भाई बच्चा है। मैं इसी पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा मानना ये है सरकारी नौकरी, सरकारी शिक्षक जो देश निर्माता है। एक बात बताइए, अगर हम दबाव में रहेंगे, अगर हम परेशान रहेंगे, हमारा परिवार परेशान रहेगा, क्या हम स्कूल में सही शिक्षा दे पाएंगे? अरे गुरु जी एक सवाल हो रहा है आपसे। बिहार में जो है 5वीं पास जो है कैबिनेट मंत्री बन रहा है, वो जो है डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन जो है उनकी कोई शिक्षक चेक नहीं कर रहा है। आपकी की जा रही है? हमारी चेकिंग तो चपरासी कर रहा है। हमारी चेकिंग बेसिक शिक्षा विभाग की चेकिंग चपरासी करता है तहसील का आगे। और रही बात उनकी, देखो जब निर्माता ही, भाई देश के निर्माता कौन है? विधायक और एमपी, उन्हीं को कानून बनाना है। तो कहते हैं शिक्षक होते हैं देश के निर्माता। शिक्षक होते हैं बच्चों के निर्माता, उनकी अंदर जागरूकता पैदा करने वाला। लेकिन अगर वे जो सत्ता में बैठे हैं, अगर वे लोग जो कानून बनाते हैं, अगर वे कानून अपने खिलाफ थोड़ा ना बनाएंगे, मैं अपने खिलाफ थोड़ा कोई कार्रवाई करूँगा। कार्रवाई आदमी करता है दूसरे के खिलाफ। आप रास्ता क्या है आपके सामने? मामला सुप्रीम कोर्ट में, मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक लीगल प्रोसीजर है, हम लीगल प्रोसीजर में भी लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ा दरबार जो है वो जनता दरबार है। इसके बाद हमारे जो भी अधिकारीगण हैं उन्होंने अगला निर्णय तय कर लिया है। अगला हमारा धरना दिल्ली कूच का, दिल्ली के साथ संसद घेराव का होगा। और मैं मान के चलता हूँ उससे पहले सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं झुकेगी तो उसकी नींव हिलाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी तरफ से पूरी सरकार को चेतावनी मानिए, चाहे सरकार से निवेदन मानिए, वो सरकार की मर्जी है। शिक्षक एकता जिंदाबाद। सरकार